भरी जो कॉल आई थी उस पर पुलिस प्रशासन अभी तक वर्तमान में हमने जो आवेदन दिया था, आवेदन के बाद आईजी साहब, एसपी साहब सब मैसेज भी कर दिया था और थाना प्रभारी ने संज्ञान तो लिया था शुरू में और बताया भी था कि कॉल डिटेल कलकत्ता का है, कलकत्ता का एड्रेस बता रहा है। इसके बाद थाना प्रभारी द्वारा फिर दोबारा हमको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। तो जांच का विषय है, अब वो क्या करते हैं। ऐसे भी तो जो आवाज़ उठाता है मुजफ्फरपुर या बिहार में, तो उनकी हत्याएं तो होती है। हो सकता है कि सामाजिक कार्य के लिए हम और लोगों की ज़मीनी लड़ाई के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम मेरे पीछे भी लोग पड़ा हो तो हमने आवेदन दे दिया है। अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना अगर होती है तो इसकी जवाबदेही सरकार को होगी, मुजफ्फरपुर प्रशासन को होगी, क्योंकि हम तो आवाज़ कल भी आवाज़ उठाते थे और आज भी आवाज़ उठाएंगे। में कई बार देखा गया है कि पहले जो धमकी भरे कॉल आती है, कॉल के बाद जो है कि बिहार पुलिस किसी को सुरक्षा नहीं देती है और उसकी जान से जो हत्या हो जाता है। आखिर ये बिहार में जो ये पुलिस जो प्रशासन है आखिर इतना स्लो क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार सारी संसाधन उपलब्ध करवाई हुई है, लेकिन ये लोग कार्य करना नहीं चाहते। एफआईआर थाना में जाइएगा तो एफआईआर तक लेना नहीं चाहते हैं। तो सरकार कुछ संसाधन उपलब्ध करवाएगी। पहले जीप मिलता था तो 1 किलोमीटर धकेला जाता था तो गाड़ी चलती थी। अभी ये सेल्फ मारिए गाड़ी है, 112 है। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की सुविधा अगर पुलिस द्वारा अगर नहीं दी जाती है आम जनता को, तो इसकी निष्क्रियता का परिचय है और इसका तो हम लोग विरोध करेंगे ही। और जो आवाज़ है उठाने का काम, तो मुजफ्फरपुर में हमने कोई नेता के रूप में तो जन्म नहीं लिया, हम तो क्रांतिकारी के रूप में हैं। और क्रांतिकारी का रूप है तो वो स्वरूप को तो हम छोड़ेंगे नहीं। लड़े हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अब ये सब सरकार सुरक्षा दे ना दे, हमारा काम है आवाज़ उठाना, लड़ना और गद्दारों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, क्रिमिनलों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो हम उठाते ही रहेंगे, सुरक्षा दे ना दे। लेकिन अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो मुजफ्फरपुर प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। और जानेंगे क्यों कि अभी तक संज्ञान नहीं ली गई। जो आप तो वैसे भी हम पार्टी में जो है, तो हम पार्टी की तरफ से अभी तक क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? हम पार्टी को हमने सूचित कर दिया है, अपने पार्टी को हमने सूचित कर दिया है और पार्टी द्वारा भी कहा गया कि एक आवेदन थाना में देने के लिए, तो हमने दे दिया है। देने के बाद मैंने पार्टी से कोई बात नहीं की है, क्योंकि हमेशा हमने जो आज अपना जो मुकाम हासिल किया है वो अपने बदौलत हासिल किया है, किसी दूसरे के बदौलत नहीं। आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे बदौलत हैं और हम उनके बदौलत हैं और हम उनके हिसाब से चलते हैं और हमारे पास लोग हैं। और अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो जान जाइए कि मुजफ्फरपुर में हमारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। 16 प्रखंड और नगर पंचायत हर जगह या नगर निगम हर जगह हमारे लोग हैं और सरकार को इसके लिए सोचना पड़ जाएगा कि हमको परिणाम भुगतना पड़ जाएगा, पूरा शासन प्रशासन ठप हो जाएगा। उसी के लिए उनसे आग्रह है कि अगर इस कॉल डिटेल कहाँ की निकली है सर, अभी तक प्रशासन बताए हैं कि नहीं बताए हैं? प्रशासन द्वारा बोला गया है कि कलकत्ता का लोकेशन है। अब कलकत्ता का लोकेशन है तो भाई हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के हिसाब से तो प्रशासन जो कार्य करेगी हम प्रशासन पर ही ध्यान देंगे। हम लोग तो कोई क्रिमिनल उग्रवादी तो है नहीं जो हम लोग खुद जा कर के पकड़े और मारपीट करें। तो संज्ञान लिए हैं तो जो उनको डिटेल मिला है, जब सारा डिटेल मिला है तो गिरफ्तारी करने का काम तो उसको, मैं तो कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ। अगर मैं होता तो निश्चित रूप से हम 24 घंटा के अंदर में हम पकड़ लिए हुए होते।